सोचिए, यूरोप का एक हिस्सा, लेकिन अफ्रीका की जमीन पर। ये कहानी है स्पेन के दो शहरों, स्यूटा और मेलिला की, जो हैं तो स्पेन के, लेकिन बसे हुए हैं मोरक्को के तट पर। चलिए, आज इसी अजीब और उलझी हुई कहानी को समझते हैं। इन शहरों के अंदर का माहौल किसी भी आम स्पेनिश शहर जैसा ही है। वही यूरोपियन कल्चर, वही ईयू की नागरिकता। लेकिन जैसे ही हम शहर के किनारों पर पहुंचते हैं, तस्वीर एकदम बदल जाती है। वहां दिखती हैं 20-20 फुट ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और हजारों गार्ड्स। और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे जानलेवा सीमाओं में से एक बन गई है। तो आखिर ये है क्या? इन्हें कहते हैं एन्क्लेव, मतलब एक जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से किसी और देश से घिरा हो। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये यूरोपियन यूनियन की अफ्रीका में अकेली जमीनी सीमाएं हैं, जहां 1,71,000 से ज्यादा स्पेनिश नागरिक रहते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल विवाद। मोरक्को का कहना है कि भाई ये शहर तो अफ्रीका में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की आखिरी निशानी है और इन्हें मोरक्को को वापस कर देना चाहिए। लेकिन स्पेन इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। उनका तर्क सीधा सा है, ये शहर मैड्रिड या बार्सिलोना जैसे ही स्पेन का हिस्सा हैं। इनका कॉलोनियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। और इस बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई के बीच में पिस कौन रहा है? हजारों माइग्रेंट्स। दोनों ही देश उन्हें अपने सियासी खेल में, कह सकते हैं कि बलि के बकरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और नतीजा ये है कि ये सीमा सैकड़ों मौतों की गवाह बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे, ये अजीबोगरीब स्थिति बनी कैसे? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, कोई 600 साल पीछे। कहानी शुरू होती है 1415 से, जब पुर्तगाल ने स्यूटा पर कब्जा किया ताकि वो जिब्राल्टर स्ट्रेट को कंट्रोल कर सके। फिर कुछ दशकों बाद 1497 में स्पेन ने मेलिला को एक डिफेंसिव पोस्ट की तरह जीत लिया। 1668 तक स्यूटा पूरी तरह से स्पेनिश कल्चर में ढल चुका था, तो पुर्तगाल ने भी इसे स्पेन को सौंप दिया। और फिर जब 1956 में मोरक्को को आज़ादी मिली, तब भी स्पेन ने इन शहरों को नहीं छोड़ा। और यही इतिहास स्पेन के तर्क का सबसे बड़ा आधार है। वो कहते हैं कि देखो, ये शहर सदियों से हमारे हैं। ये 1912 में बने स्पेनिश प्रोटेक्टोरेट ऑफ मोरक्को का हिस्सा कभी थे ही नहीं। मतलब ये उतने ही पुराने स्पेनिश शहर हैं जितना कि खुद ग्रेनाडा। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में। आज ये पूरा मामला एक मॉडर्न जियोपॉलिटिकल गेम बन चुका है, एक ऐसा खेल जिसमें दोनों तरफ से दावे और दांव पेच चल रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे जिब्राल्टर पैराडॉक्स कहते हैं। देखिए, स्यूटा और मेलिला के मामले में स्पेन कहता है कि ये हमारे अभिन्न अंग हैं, लेकिन जब बात जिब्राल्टर की आती है, जो यूके के पास है, तो स्पेन का तर्क बदल जाता है। तब वो कहता है कि ये कॉलोनियलिज्म की निशानी है, मतलब ठीक वही बात जो मोरक्को स्पेन से कहता है। तो सवाल उठता है कि मोरक्को सीधे सीधे इन शहरों पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि वो जानता है कि सीधी लड़ाई में वो नहीं जीत पाएगा। एक तो स्पेन की मिलिट्री पावर, दूसरा ईयू का सपोर्ट, और तीसरा वहां रहने वाले लोग खुद स्पेन के साथ रहना चाहते हैं। तो मोरक्को ने क्या किया? उसने दबाव बनाने के दूसरे, कह सकते हैं कि टेढ़े रास्ते अपनाए हैं। इस टैक्टिक को कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। होता क्या है कि जब भी स्पेन कुछ ऐसा करता है जिससे मोरक्को नाराज हो, तो मोरक्को बस अपने बॉर्डर गार्ड्स को पीछे हटने को कह देता है। इसका नतीजा, हजारों माइग्रेंट्स एक साथ बॉर्डर पार करने लगते हैं। इससे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाता है और आखिर में स्पेन को झुकना पड़ता है। इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण हमें 2021 में देखने को मिला था। स्पेन ने क्या किया कि वेस्टर्न सहारा कॉन्फ्लिक्ट में मोरक्को के दुश्मन सेहरावी लोगों के लीडर को मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया। बस इसी बात पर मोरक्को भड़क गया। और इसका जवाब मोरक्को ने कैसे दिया? उसने बॉर्डर ढीले छोड़ दिए। नतीजा, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक दिन में पूरे 8,000 माइग्रेंट्स स्यूटा में घुस गए। स्पेन के लिए ये एक जबरदस्त संकट था। और मोरक्को की ये चाल काम कर गई। 2022 आते आते स्पेन ने अपनी दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी पलट दी और वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को के प्लान को मान्यता दे दी। मतलब मोरक्को ने जो चाहा वो उसे मिल गया। लेकिन इस पूरे सियासी खेल की एक बहुत ही भयानक, एक इंसानी कीमत भी है। ये जो आंकड़े हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। साल दर साल इन बॉर्डर्स पर मौतें बढ़ती गईं।
2005 में सिर्फ 3 महीने में 13 मौतें। 2014 में एक ही रात में 15 लोग डूब गए। और फिर आया साल 2022 और मेलिला मैसेकर, जिसमें करीब 114 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। 24 जून 2022 ये तारीख इतिहास में इस बॉर्डर पर हुई सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक के तौर पर दर्ज हो गई है। उस दिन हुआ ये कि करीब 1700 शरणार्थी, ज्यादातर सूडान से, उन्होंने मेलिला बॉर्डर पर एक साथ धावा बोल दिया। उन्हें 2 फेंस के बीच एक बहुत ही तंग जगह में फंसा दिया गया। फिर मोरक्को की पुलिस ने उस बंद जगह में आंसू गैस और रबर बुलेट्स चलाईं, और जब घबराहट में एक गेट को तोड़ा गया तो एक भयानक भगदड़ मची, जिसमें कई लोग कुचलकर मारे गए। माना जाता है कि उस दिन करीब 114 लोगों की जान गई। और दुख की बात यह है कि इनमें से 77 लोग आज भी लापता हैं, जिनके बारे में यही माना जाता है कि वो भी उसी भगदड़ का शिकार हुए। इस भयानक हादसे के बाद सवाल उठा जिम्मेदारी का। स्पेन का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि इन 114 लोगों में से किसी की भी मौत स्पेन की जमीन पर नहीं हुई। हालांकि ये दावा जमीन के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, और ये स्पेन को कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक मौका देता है। तो आज हालात ये हैं कि वहाँ एक जानलेवा गतिरोध बना हुआ है, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल गेम जिसमें माइग्रेंट्स को ऐसे मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी जान की शायद ही किसी को परवाह है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब नक्शे पर बनी एक लाइन एक जानलेवा दीवार में बदल जाए तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।